शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को करारी शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए पूरी मिशनरी लगा दी है, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल कर रही है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में करारी शिकस्त होगी। चुनाव आयोग है, उनको एक टास्क दिया है, बंगाल बीजेपी के झोली में डालने का एक टास्क दिया है, वो जो नैनेश कुमार है। और ये टास्क इसलिए दिया है कि बंगाल बीजेपी कभी भी जीत नहीं सकती लोकतांत्रिक माध्यम से, डेमोक्रेटिक तरीके से। तो जिस नैनेश कुमार को ये टास्क दिया है उसके खिलाफ अगर हमने मार अभियोग चलाने की बात की है तो ज़रूर सरकार उसको बचाएगी। सरकार ऐसे लोगों को हमेशा बचाती आई है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या करते हैं, जन भावनाओं की हत्या करते हैं। सरकार उनको हमेशा बचाते आई है। तो अब देखेंगे बंगाल में जो सुपारी लेकर काम कर रहे हैं बीजेपी की या सरकार की, वो चुनाव आयोग कहाँ तक सफल होता है। मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता उनके इरादे सफल नहीं होने देगी। सरकार मरकजी वजीर रामदास अठावले ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी से मुतालिक आ रही खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन्स नरेंद्र मोदी के दौर इख्तिदार में नहीं आई, ये तो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में लॉन्च की गई। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। मशीन जो है ईवीएम मशीन नरेंद्र मोदी ने नहीं लाई है, बहुत सालों से ईवीएम मशीन चलती है और बैलेट पेपर पर बहुत काउंटिंग के लिए टाइम लगता था। इसीलिए मतलब अपने देश में कांग्रेस पार्टी के जमाने में मतलब ईवीएम मशीन आई है। मुझे लगता है कि भाई ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता से इलेक्शन होना चाहिए और जिनको लोग चुनकर देना चाहते हैं उनको सत्ता में आने का जरूर अधिकार है। 2000 जलगांव एसटी स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। इस दौरान ख्वातीन, लड़कियों और मोमर शहरियों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट में सफ़र में दी जाने वाली रियायतियों से फ़ायदा उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत एक खुसूसी रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप ज़िला जलगांव के मैरून में रखा गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में ख्वातीन और 10 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों और बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से ख्वातीन और लड़कियों को आधे किराए की सहूलत फराहम की जा रही है, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड लाजमी करार दिया गया है। इस कैंप में तकरीबन 700 ख्वातीन, लड़कियों और बुजुर्ग शहरियों ने स्मार्ट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर इस सहूलत से फ़ायदा हासिल किया। नमस्कार, मी माजी नगरसेवक प्रशांत नाईक। आज एसटी स्मार्ट कार्ड जी सुविधा सुरू झालेली आहे शासनाची, त्याचं या ठिकाणी आज शिबिर घेण्यात आलेलं आहे। साधारणतः 600 ते 700 महिला पुरुषांची या ठिकाणी आज दिवसभरात नोंदणी होईल। सकाळी 10 वाजेपासून तर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे शिबिर सुरू राहणार आहे। रिस्पॉन्स नेरून गावातून कसा मिळतो त्यावर डिपेंड राहील किती दिवस कॅम्प घ्यायचा। जसा रिस्पॉन्स राहील त्या हिशोबाने ते कॅम्प घेण्यात येईल आणि साधारणतः रोज 600-700 लोकांचं या ठिकाणी नोंदणी होणार आहे। जी शासकीय फी आहे त्या फी मध्ये आणि या ठिकाणी काम सुरू आहे। आपण बघत आहात सकाळपासून या ठिकाणी गर्दी आहे आणि महिलांना व पुरुषांना, ज्येष्ठ नागरिकांना या ठिकाणी जे एसटी महामंडळ बस स्टँड ठिकाणी जाण्याची जी आवश्यकता होती ती विचारात घेता आम्ही आमच्या प्रभागामध्ये हे काम नोंदणी करायचं असा विचार केला आणि ते आम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांनी आम्हाला यस केलं। त्यामुळे आम्ही आमच्या मेरून गावामध्ये या ठिकाणी कॅम्प सुरू केलेला आहे। त्याचा आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला। आपण बघत असाल सकाळपासून 200-300 लेडीज तर या ठिकाणी येऊन आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या आहे। संध्याकाळपर्यंत 700 ची अपेक्षा आहे। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ ने हस्ब रिवायत इस साल भी ईद मिलन की तकरीब का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम की सदारत अहमदनगर से आए डॉक्टर रफ़ीक पारनेकर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी कामाजी पवार कौमी सदर मराठा सेवा संघ थे। तकरीब में इंजीनियर चंद्र प्रकाश दिगलूरकर, पठान आबिद खान, अमीर मुकामी जमात इस्लामी नांदेड़, सीनियर सहाफ़ी रविंद्र सिंह मोदी और दिगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। आज सद्भावना परिषदेच्या वतीने ईद मिलनाचा कार्यक्रम नांदेड येथे
आदरणीय डॉक्टर पारनेरकर साहेब, आंबुलगेकर सर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज झाला। या कार्यक्रमामध्ये सर्व धर्माचे, सर्व जातीचे समाज बांधव आणि विशेषतः महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती। या संमेलनाचा जो उद्देश होता की जे 1 महिन्याचं रोजा धरल्यानंतर त्यांच्या रोजाच्या महिन्यामध्ये जे ते पवित्रता महिन्यामध्ये राखतात ती पवित्रता सगळ्यांनी ठेवली आणि त्याचा हा आनंद उत्सव, त्याचे रिझल्ट म्हणून हा ईद मिलनाचा कार्यक्रम सर्व धर्मीय साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमाला विशेषतः सर्व समाजाने एकत्र येऊन या देशाच्या ज्या धार्मिक द्वेष आणि दंगली पसरण्याचं काम होत आहे त्या होऊ नये यासाठी सतर्क राहण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं सर्व धर्मीय आणि सर्व जातीय बांधवांनी आज कल्याण के दीवाली पाड़ा इलाके में गौचर ज़मीन पर मुबैना ज़मीन माफिया के कब्जे के खिलाफ तनाज़ा बढ़ गया है। मुकामी समाजी कारकुनान का इल्ज़ाम है कि कई शिकायत के बावजूद KDMC इंतज़ामिया ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। इस एहतजाज के तहत सोप पांडे, विनोद तिवारी और स्वप सिंह ने KDMC के ई शोबा के दफ्तर के सामने अनोखा मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कमिश्नर की नुमाइंदा तस्वीर की तकरीब मुनक़िद करके इसे गोबर खिलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। हमारे पास सौरभ सिंह करके एक नागरिक ने कंप्लेंट दिया है कि गुरुचरण जगह पे कुछ बांधकाम हुआ है। तो हमने देख के एक जो बांधकाम करने वाले हैं 5 गाले का बांधकाम करने के किया करके हमने उनको नोटिस दिया है, फर्स्ट स्टेज वाला। वो कागजात मंगा है, उनके पास परमिशन है कि नहीं। वो परमिशन है कि नहीं वो दिखाने के बाद उनको हम बांधकाम पेपर नहीं रहेंगे तो अनऑथराइज्ड डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद 15 दिन के बाद तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं, 4 महीने से पहले तो हमारे पास वो इलेक्शन में गए दिन, फिर उसके बाद भी उन्होंने अर्जी किया था तो हमने उनको पहले देख के आए, अभी नोटिस दिया है उनको। और हमारा अभी वो इसका भी काम चल रहा है, SIR मैपिंग का भी चल रहा है, उसमें भी हम थोड़ा बिजी है। जलगांव ज़िले में तबादलों का मसला एक बार फिर मौजूद बहस बन गया है। बाज़ असातिज़ा खुद अपनी मर्ज़ी से तबादला चाहते हैं जबकि कुछ अपने पसंदीदा मुकाम पर ही रहना चाहते हैं। इसी दौरान जलगांव तालुका के एक गाँव में ज़िला परिषद की मौलिमा उज्ज्वला सावकारे का तबादला किया गया, जिसके खिलाफ एक मुनफरिद एहतजाज देखने को मिला। इस तबादले को मनसूख करवाने के लिए स्कूल के नन्हे तलबा और उनके वालिदीन ने आज जलगांव ज़िला कलेक्टर दफ्तर का रुख किया। तलबा ने न सिर्फ अपनी मौलिमा के हक़ में आवाज़ उठाई बल्कि ज़िला कलेक्टर रोहन के दफ्तर में बैठकर धरना भी दिया। इन मासूम बच्चों की अपील थी कि उनकी पसंदीदा टीचर का तबादला ना किया जाए। आमच्या मॅडमची बदली होणार आहे, त्याच्यामुळे आम्ही इथे आलो आहोत। आमच्या टीचर आम्हालाच पाहिजे। आमच्या टीचर जर दुसऱ्या शाळेत गेले तर आम्ही कुठेच जाणार नाही आणि शाळेत पण येणार नाही। आमच्या टीचर वेगवेगळ्या दुकानात घेतात, वेगवेगळ्या व्यवहारिक देतात, आम्हाला तिथे शिकवतात, आमचा व्हिडिओ करतात। आमच्या टीचरांची बदली होते। आमच्या टीचर आम्हालाच पाहिजे। आमच्या टीचरांची बदली झाली तर आम्ही शाळेत येणार नाही। का बेटा, काय असं टीचर तुला का आवडतात? आमच्या टीचर खूप छान शिकवतात। आमच्या टीचर कुठे पण घेऊन जातात। काय काय शिकवतात तुमचे टीचर? आमच्या टीचर इंग्लिश शिकवतात, मराठी शिकवतात, बाहेर खूप साऱ्या ठिकाणी घेऊन जातात। विद्यार्थ्यांसह, पालकांसह, गावकऱ्यांसह तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात, जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत आहात। सर, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट त्या ठिकाणी मी या ठिकाणी पालक आहे, हे इयत्ता 2रीचे विद्यार्थी आहेत आणि उज्ज्वला दयाराम सावकारे मॅडम हे त्यांचे टीचर आहेत। या सगळ्यांची मागणी एकच आहे की जी बदली मॅडमांची आलेली ती थांबवावी। अगदी शॉर्टमध्ये तुम्हाला मी सांगतोय आणि त्यासाठी आम्ही सगळे अर्ज वगैरे पूर्ण गावाच्या त्या ठिकाणी सह्या आहेत, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतचा ठराव आहे आणि सगळे लीगल प्रोसेस आम्ही घेऊन आलेलो आहोत
आणि जर समजा ही बदली जर थांबली नाही तर शाळा ही दररोज इथंच भरणार आहे, ही मुलं इथंच येणार आहे आणि जर शाळा त्या ठिकाणी बदली इथंच येतील मुलं. नांदेड़ ज़िले के तालुका दिगलूर के मौलाना आज़ाद कॉलोनी में वाक़ राजेश चुनावाले अय्यूब सेठ के गोदाम में अचानक शॉर्ट की वजह से अचानक आज लगी आग, जिसके बाद वहां के मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाकर आग को काबू में कर लिया। इस मौके पर सैयद अजीज़ सैयद बिलाल ने अपने हामियों के साथ आग बुझाने में मसरूफ़ थे, जिसके बाद लोगों में इत्मीनान देखने को मिला। नागपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। हनुमान जयंती के मौके पर होने वाली एक शुभ यात्रा के दौरान 14 साल लड़के को अगवा कर लिया गया और फिर इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये लड़का अपने ख़ानदान के साथ रहता था और इसके वालिद सब्जियों का कारोबार करते हैं। 2 अक्टूबर को जब शोभा यात्रा देखने गया, 3 अफराद करनाल साहू और आशीष साहू ने इसे अगवा किया। मुलजिमान ने 45 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसी दौरान मुलजिमीन ने जब चूहे मारने वाली दवा से बेहोश करने की कोशिश की और नाकाम साबित होने के बाद उन्होंने इस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे इसका अगवा कर लिया गया और 11:30 बजे इसका गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। 3 दिन की सख्त तहकीक के बाद CCTV फुटेज, कॉल डीलर्स और मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक केस हुआ है जिसमें कि एक बच्चा किडनैप हुआ जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी और किडनैपिंग जो 2 तारीख की घटना हुई थी। रात को हमको इसका लास्ट एक फुटेज मिला जो कि बच्चा देखा गया लास्ट, और उसके बाद में हमको कुछ क्लू नहीं मिल रहा था किस डायरेक्शन में ये गए हैं, परंतु इसका जब हमने फर्दर प्रोब किया इसके बाद में हमको इसको लास्ट सीन कौन था, तो वो हमको एक और वीडियो हमको मिला जिसमें कि एक दूसरा एक युवा इस बच्चे को साथ में लेके जा रहा है। उसको जब हमने मैग्नीफाई किया, क्लियर किया कि वो काफ़ी ब्लर था, वो क्लियर हुआ कि ये आसाम, केरला और पुडुचेरी में सियासतदान आखिरी जोर लगा रहे हैं क्योंकि आज 2 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में असम्बली इंतखाबात की मुहिम का आखिरी दिन है। जुमेरात को आसाम की 126, केरला की 140 और पुडुचेरी की 30 नशिस्तों के लिए वाहिद मरहले में पोलिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आसाम में हारपीटा, हुजाई और डब्रूगढ़ में 3 अवामी मीटिंगें की। कांग्रेस ने भी रियासत में अपनी मुहिम तेज़ कर दी। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा ने एक साथ सिविल कोड के मसले पर बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों में तकसीम पैदा करने के लिए इंतखाबात के दौरान ऐसे मसाइल उठाए जाते हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि उनकी पार्टी इंसाफ और सबके लिए मसावी हुकूक के लिए खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों मुकामात पर इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के हमरा खास तौर पर पोलिंग बूथ पर कड़ी निगरानी के इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोका जा सके।